कल एक्सपायरी के दिन के बाद क्या हैंडओवर कैसा लग रहा है, रोल ओवर को देखते हुए, बाकी डेटा पॉइंट्स को देखते हुए पोजीशनिंग कैसी लग रही है? पहले ट्रेड सेटअप, उसके बाद फिर आज का फ्रेश अप्रोच, कैसा लग रहा है सेटअप? हाँ, अच्छा, एक अच्छी चीज़ हो गई, अब सारी एक्सपायरी एनएसए ने कहा कि थर्सडे को करिए आप, तो अब वापस रोल ओवर एनालिसिस थोड़ा सा बेटर हो गया है। हाँ। पहले वरना बैंक निफ्टी का वेंसडे के बाद थर्सडे करना पड़ता था, निफ्टी का उसमें बहुत तकलीफ होती थी। 81% निफ्टी का रोल ओवर हुआ है, 79% बैंक निफ्टी का रोल ओवर हुआ है। इसको अगर आप कंपेयर करें 3 महीने के औसत से, निफ्टी में 79% था, बैंक निफ्टी में 74% था। और बैंक निफ्टी में 74% इसीलिए होता था क्योंकि बैंक निफ्टी का एक दिन पहले वो एक्सपायरी हो जाती थी। इसके लिए रोल ओवर कॉस्ट सेम रही है आशीष, 0.8% निफ्टी पर और 0.8% बैंक निफ्टी पर। जो 3 महीने की औसत है वो भी ऑलमोस्ट सेम रही है। तो रोल ओवर एनालिसिस से आप कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं निकाल पाएंगे। बाकी कुछ देर में वीरू जुड़ेंगे तो उनसे थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे ना एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। कल मैं कैश मार्केट के नंबर्स देख रहा था, एफआईआईज के और डीआईएस के। कल डीआईएस ने 2100 करोड़ बाय किया, एफआईआईज ने 4500 करोड़ सेल किया। एक्सपायरी वाले दिन 25,000 करोड़ का ग्रॉस वॉल्यूम है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये वॉल्यूम गए कहाँ हैं एफआईआईज के कैश मार्केट के। फ्रैंकली क्या बहुत ही लंबी छुट्टी पे चले गए, पूरी जनवरी छुट्टी बना दी गया? क्योंकि दिसंबर में तो 60-60 हज़ार करोड़ की एवरेज थी। ये नंबर पता नहीं कहाँ से, मुझे लग रहा है कि कुछ तो कन्फ्यूजन है यहाँ पर। खैर एनीवे, बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर। ताबड़तोड़ सेलिंग है एफआईआईज की कैश मार्केट में। अच्छा, कल तो इंडेक्स फ्यूचर्स में बेचा है एफआईआईज ने। पहले पोजीशनिंग पर आ जाते हैं। अच्छा, इस पोजीशनिंग को अब आप देख कर एक चीज़ समझिएगा कि ये नई सीरीज़ की शुरुआत है। इसके लिए उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि आप कहेंगे कि पहले तो नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो ये पोजीशनिंग है और अब इसके चेंजेस आएंगे। अब चेंजेस में आप ऑब्वियसली नोटिस करेंगे क्योंकि एक्सपायरी हुई है तो इसके लिए सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो माइनस में दिखाई देंगे आपको। सबने या तो अपने लॉन्ग काटे होंगे या शॉर्ट काटे होंगे, इसकी वजह से ये आपको इस तरीके की पोजीशन दिखाई दे रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़, एफआईआईज ने 3-4 दिन की लगातार शॉर्ट कवरिंग के बाद कल वापस सेलिंग की है इंडेक्स फ्यूचर्स में 4100 करोड़ की। स्टॉक फ्यूचर्स में हालांकि थोड़ी सी बाइंग है 360 करोड़ के करीब की। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग हुई है, करीब 2,500 करोड़ की। और निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में करीब 1350 करोड़ की। वो टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर, लेकिन इसमें एक्सपायरी है तो इसके लिए पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इस डेटा पॉइंट को लीजिए आप। और अब खाली एफआईआईज के अगर आप डेटा पॉइंट्स देखें, लॉन्ग ज़्यादा कम करें, शॉर्ट कम करें परसेंटेज के हिसाब से। वो लॉन्ग शॉर्ट अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये देखिए, ये ग्राफ है और टेबल आएगी अब आपकी स्क्रीन पर। इस टेबल में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देगी। भले ही नेट शॉर्ट कम हुए हैं, 2,24,000 से हम 1,73,000 पर आए हैं, लेकिन परसेंटेज देखिए 25% के बजाय हम 11% पर। मेरी मेमोरी जो कहती है ना, जो सबसे छोटा लॉन्ग शॉर्ट रेशो रहा है एफआईआईज का वो 9% का रहा है। लेकिन वो 9% सीरीज़ की शुरुआत में था या नहीं था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन 9% था। लेकिन सीरीज़ की शुरुआत में शायद हम टेक्निकली हाईएस्ट शॉर्ट पोजीशन के साथ जा रहे हैं। अब नॉर्मल वाली मार्केट होती है ना तो मैं कहता इसका मतलब है कि चलिए इस सीरीज़ में रैली होगी। लेकिन पिछले 4 महीनों में जो एफआईआईज ने ताबड़तोड़ शॉर्ट पे पैसा बनाया है ना, मैं उनको रिस्पेक्ट करूंगा और मैं इस आंकड़े से डरूंगा। मैं सच बताऊं ना, किसी को कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ये बोलने में कि नहीं जी देखिए, जो बड़ा पैसा है और जो वो मार्केट को मूव करता है, जो एफआई का पैसा वो मार्केट को मूव करता है, तो इसके लिए हमको उस डेटा को रिस्पेक्ट अब देनी होगी कि भाई एफआईआईज अभी भी मार्केट में काफ़ी शॉर्ट है और नई सीरीज़ में वो सिर्फ 11% लॉन्ग के साथ आ रहे हैं। क्या पता उन्हें जो हमें नहीं पता है, क्या उनको लग रहा है कि फरवरी सीरीज़ बजट के बाद वापस एक आपके लिए नेगेटिव मूल्य लेकर आएगी? तो इसके लिए ये पोजीशनिंग है। अब आप कॉल पुट के डेटा देखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कल एक्सपायरी हो चुकी है। इंडिया विक्स कल थोड़ा कूल ऑफ हुआ, एक्सपायरी थी ऑब्वियसली, तो वो 6.7% इंडिया विक्स कूल ऑफ हुआ और पुट कॉल रेशियो है 0.97 पर वर्सेस 1.06। तो सेटअप जो है वो थोड़ा सा मर्की है। आई थिंक आज और कल के बाद थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी शायद। ये है आपके लिए ट्रेड सेटअप। 11.11 पे नेट लॉन्ग्स, 11.11 लाख करोड़ थी केपेक्स पर खर्च की बात पिछले बजट। ऐसा बजट का घुमा रहे थे, क्या करें भाई साहब, कल बड़ा दिन है। लेकिन ये पिछले साल के केपेक्स की स्पेंड का आंकड़ा भी यही था, 11.11 लाख करोड़ रुपीस। अब आइए आज की निफ्टी की रणनीति पे। पहले कल का निफ्टी बढ़िया रखा है डॉक्टर साहब ने स्क्रीन पे। कल बात हुई थी, दायरा है 22,910 से 23,240 का। 910 के नीचे गया तो बड़ी गिरावट, उसे तो रूल आउट कर दीजिए, वो गया ही नहीं। 240 का स्तर पार हुआ तो 300, 350 तक के स्तर मुमकिन है।
बिल्कुल वैसे ही प्ले आउट हुआ। एक बार उस थ्रेशोल्ड को पार करा, उसी जोन्स में जाकर रेस्ट करता हुआ नजर आया, और एक बार नहीं 2 बार ऐसे हुआ स्क्रीन पे। हालांकि दूसरा तो खैर स्प्रिंग एक्शन था, लेकिन वो बढ़िया रही रणनीति। क्या करना है अब निफ्टी बैंक में इन सबको देखते हुए? बड़े इवेंट से पहले आज आपने एक बात तो क्लियर कर दी, आज कैरी नहीं करके जाएंगे अपन इंटरडे के लिए, लेकिन क्या वॉच करें? बिल्कुल, देखिए कल एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी, कल मार्केट ने ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करा पूरे दिन, और 3 बजे वो एक 3 PM मूव आया बस। कल एक टिपिकल एक्सपायरी डे था। पहला रेजिस्टेंस, और मैं फिर कह रहा हूँ पहला रेजिस्टेंस से बड़ा रेजिस्टेंस है इस बार, 23,325 से 23,375 पर है वो। कल का हाई ऑलमोस्ट 23,322 था, और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों यहीं पर प्लेस्ड हैं। अगर 23,375 पार हुआ तो 23,500 तक का आपको एक स्विफ्ट मूव मिलेगा, जहां पर फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगी। सपोर्ट है आपका 23,100 से 23,150 कल का लो, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और बड़ा सपोर्ट है आपका 22,900 से 23,000। आज की मार्केट जो है ना आशीष, क्योंकि नई सीरीज़ का पहला दिन है और बजट से जस्ट पहले का दिन है, आज की मार्केट प्योरली लेवल बेस्ड ट्रेडिंग है। मतलब सपोर्ट पर बाय करिए, रेजिस्टेंस पर सेल करिए, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में, और उस टेक्सचर को रिस्पेक्ट करिए। तो बाय जोन कहाँ पर होगा? 23,150 या 3,150 लिख दिया, इसको हटा दीजिए। 23,150 से 23,200 का एक बाय जोन होगा, और स्टॉप लॉस होगा उसमें 23,100 का, और एक जो सेल का जोन आएगा वो आएगा 23,325 से 23,375, एंड इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस होगा 23,400 का। तो मेरे ख्याल से दोनों तरफ की ट्रेड्स मिलेंगी आपको। 23,150 से 23,200 का एक बाय जोन है, स्टॉप लॉस 23,100 का, और 23,325 से 23,375 का सेल जोन, स्टॉप लॉस 23,400 का है। ये होगी मेरी निफ्टी पर अप्रोच आज की। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरफ के मौके, दोनों तरफ के लेवल्स आपकी स्क्रीन से बड़े तरीके से रख दिए गए। 150 से 200 अपने लिए बाय जोन होगा 100 के एसएल के साथ, ऐसे ही 325 375 एक सेल जोन हो सकता है 400 के एसएल के साथ। प्रोड्यूसर साहब ने सब लिख भी दिया आपकी कन्वीनियंस के लिए। निफ्टी बैंक बढ़िया पकड़ा था जब वो बड़ा बदलाव हुआ था, सेंटिमेंट्स हावी हुए थे, लिक्विडिटी ड्रिवन रैली की बात हुई थी, वो जो पुश आया था उसके बाद से निफ्टी बैंक बड़े कंफर्ट जोन में आया। कल एक चीज मेंशन हुई थी सुबह की 49,500 पार हुआ तो अपन 50K की तरफ बढ़ रहे हैं। कल उसी पे नजर रख रहा था, वहीं पे आके मामला थम गया। तो है बड़े इंटरेस्टिंग जंक्शन पे खड़े हुए निफ्टी बैंक पे। अप्रोच क्या रखूं? बिल्कुल, देखिए अप्रोच बैंक निफ्टी पर भी आज मेरी वही है, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग, और क्योंकि हम बड़े इवेंट से एक दिन पहले पर हैं, कोई मार्केट बड़ा मूव नहीं लेगा, नहीं लेना चाहिए। मार्केट बाकी जो करेगा वो मार्केट अपनी मर्जी से करेगा। 49,400 से 49,500 कल का हाई, और उसके बाद अगर वो क्रॉस हुआ तो 49,800 से 50,000 की जगह ओपन होगी एक बार के लिए, जहाँ पर आपकी बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी। सपोर्ट कहाँ पर आएगा आपका? पहला सपोर्ट है 49,000 से 49,100, जहाँ पर आपका कल का लो प्लेस्ड है आशीष, और उसके बाद बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 48,900 से 49,000, जहाँ पर आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हुई है वो भी करीब करीब उसी जोन में हुई है, 49,000 के जोन में। अगेन एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड, 49,000 टू 49,200 की आपको कोई भी डिप मिले उसमें बाय करिए, और एक स्टॉप लॉस लगाइए सिस्टम में 48,900 का। और सिमिलरली 49,400 टू 49,500 के जोन में रिजेक्शन मिले अगर, तभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नियर टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। 49,400 टू 49,500 पर अगर रिजेक्शन मिले तभी सेल करें, और एक स्टॉप लॉस लगाएं 49,600 का। इंटरेस्टिंग। ये हो गई निफ्टी बैंक की आज फ्राइडे की अपनी अप्रोच।